ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में मेरी सभी शिवात्माओं का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से हमारी 21 दिन की जो साधना है वो शुरू होने जा रही है। काफ़ी लोग इस साधना में अब शामिल हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो प्रदीप सिंह, तुम्हारा मैसेज आया है कि तुम्हें साधना से कोई लाभ नहीं हुआ है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप साधना को बंद कर दें और कोई भी दक्षिणा अब आपको नहीं देनी है। अब आपकी इच्छा हो तो साधना करिए, नहीं हो तो नहीं करिए। और आपने इतना समय लगा दिया 9 महीने, ऐसा कौन सा आपको लालच था कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। किसी दिन आपसे बात करेंगे। बात मीन्स फोन पे नहीं होगी, किसी दिन मैं आपके पूरे उस मैसेज को लूंगा और मैं बताऊंगा कि गलती आपसे कहाँ हो रही है या मुझसे कहाँ हो गई। गलती दोनों तरफ से हो सकती है बेटा। और जिस व्यक्ति के साथ आप 9 महीने से हो, साधना भी कर रहे हो, सेवा भी अपनी दे रहे हो, फिर उसका प्रोग्राम सबसे पहले व्यक्ति आप ही आए हो, ये तो मिरेकल है। सोचो जरा, आप सब लोग भी जो भी इस वीडियो को सुनेंगे, इसको फायदा कुछ नहीं हुआ है। अब ये क्या फायदा चाहता था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी दिन इसकी समस्या पे बात करूंगा, खुल के बात करूंगा। तो मुझे हैरानी है, ये कितना महान व्यक्ति है, 9 महीने से साधना कर रहा है, फायदा हुआ नहीं है, और प्रोग्राम देखने सबसे पहले ये इंतजार में बैठा हुआ है। कैसे महान लोग इस भारत में हैं। सचमुच भारत तुझे सलाम। भारतीय लोगों का तो कमाल है भाई। अभी एक आदमी उड़ीसा से आए, अब नाम वाम लेना ठीक नहीं है, तो वो पेशे से वकील हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने मुकेश अंबानी के ऊपर केस किया हुआ है। जितना मुझे समझ आया, उन्होंने कहा कि वो जो उसने 500 रुपए का एक फोन निकाला था ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो मेरी मुट्ठी में तो दुनिया हुई नहीं। उसने बोला कि मेरी मुट्ठी में दुनिया नहीं हुई। और मुकेश अंबानी की या अनिल अंबानी की वो एक योजना थी, जब रिलायंस के फोन आए थे, 500 रुपए में आपको इंस्ट्रूमेंट, सिम सब कुछ दिया गया था। तो वो कह रहा है कि फोन भी दिया उन्होंने मुझे, मैंने उनका नेटवर्क भी यूज किया, और कह रहा है कि वो दुनिया तो मेरी मुट्ठी में नहीं है। तो वो कहता है कि मैं साधना करना चाहता हूं कि दुनिया मेरी मुट्ठी में नहीं। मुझसे तो उसने बोला कि मुकेश अंबानी से के ऊपर मैंने केस किया हुआ है, और अब सुप्रीम कोर्ट में मैं केस को लेके जा रहा हूं। एक कोर्ट ने उसको अमान्य कर दिया, कैंसिल कर दिया, या जो भी था, मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं पता। तो वो एक्सेप्ट कर ले मेरा केस और मुकेश अंबानी मुझे पैसे दे दे। मैंने कहा देखो, आप साधना करो, जो आपके लिए शुभ होगा वो अपने आप हो जाएगा। मैंने कहा तुम सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलो, साधना करो। तो मैंने उसको साधना बता दी। फिर वो बोला मैं गुरुजी आपके साथ रहना चाहता हूं 10-15 दिन। अब ये मुझसे गलती हो गई। तो नीलकंठ आया, मैंने उसको कहा नीलकंठ में तो व्यवस्था नहीं है, आप चलो स्कूल में, आप स्टे कर लो, वहीं साधना करो। एक और आप ही के प्रदेश का, उड़ीसा का एक और साधक वहां है, तो दोनों मिलके वहां रह के साधना करो। तो 15 दिन उसको रखा, उसकी सेवा की, सब कुछ किया। और जाने के बाद वो कह रहा है मुझे कि मेरा आने में इतना खर्च हुआ, जाने में इतना खर्च हुआ, होटल में इतना खर्च हुआ, और आपको जो मैंने सेवा दक्षिणा दी वो इतना है, तो मेरा पैसा लौटा दो, नहीं तो मैं केस कर दूंगा। तो मैंने भी भाई अपने वकील से बात की। जब इतना बड़ा हम सब लोगों से रूबरू होते हैं तो बहुत तरह तरह के महाअनुभव मिलते हैं। तो मैंने वकील से बात की, वकील ने कहा
मतलब मैं चाहता था कि दे दो उसको, चलो खत्म करो, हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए। जो कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरा पैसा मुझे तकलीफ दे रहा है कि मैंने आपको किसी भी रूप में दिया और वो मुझे फलित नहीं हुआ, तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी अपने स्वार्थ के कारण, लालच के कारण कोई दान मत देना मुझे। मेरा तो बहुत स्वार्थ हो सकता है, मैं मांगू भी तो भी मत देना। मैं कब मांग रहा हूं तुमसे जबरदस्ती कि मुझे आप पैसे दो। तो खैर, तो मेरे वकील ने कहा कि भाई आप ऐसे करो। उसने कहा कि स्वामी जी आप देना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ देना चाह रहा हूं, छोड़ो क्या टेंशन लेनी। वैसे ही बाबा लोग अगर कितने भी शरीफ हो और कोर्ट कचहरी चले जाएं तो लोग आजू बाजू खड़े हुए लोग इशारे करते हैं एक दूसरे को कि देखो बाबा आ गए। बाबाओं की छवि ऐसी हो गई कि बाबा किसी से न्याय भी नहीं मांग सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जोरबादी बुद्धा की बात सुनी हुई है, ओशो की, कि संत को ऐसा होना चाहिए, सन्यासी को ऐसा होना चाहिए कि जब जहां आवश्यकता है वो खड़ा होगा। जैसे भगवान कृष्ण उपदेश भी देते थे और युद्ध भूमि में भी खड़े और युद्ध भी किया और अर्जुन के रथ को भी हाँका और पूरी नीति, पूरी योजना, सब कुछ बनाया। तो मैं तो ऐसे संतों को पसंद करता हूं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के मेरे वकील ने कहा कि ठीक है, उनको बोलो तुम कोर्ट में ही जाओ। उसने सोचा होगा मैं वकील हूं, मेरी तो फीस लगेगी नहीं, गुरुजी की लगेगी। लेकिन उसको यह पता नहीं गुरुजी के कितने शिष्य उसके लिए तैयार खड़े हैं। तुम अकेले हो और मेरे हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ मैं गलत हूं तो ये हजारों लोग मुझे भी बताओ कि गुरुजी आप गलत हैं। ऐसा नहीं कि अभी पीछे आपने देखा होगा कुछ ऐसे घटनाएं हुई कि गुरु गलत है या ठीक है, इसको तो शिष्य सुनने को तैयार ही नहीं है। सबूत दिए जा रहे हैं, उन्हीं के बीच के लोगों ने सबूत दे दिए, गुरुओं ने हत्याएं करा दी, कोर्ट ने उनको सजा दे दी, लेकिन आम साधारण जनमानस मरने मारने को तैयार हो गया। बेकसूर लोगों की मौत हो गई, गाड़ियां जला दी गई, पता नहीं कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है गुरु शिष्य के चक्कर में। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझसे भी खुल के बात करो, मुझे बताओ। और अगर मैं गलत हूं तो आपको मेरे पास फिर आने की आवश्यकता भी नहीं है, ना ही कोई धन देने की जरूरत है। अपनी खुशी के लिए देते हो, मेरी खुशी के लिए नहीं। तो अब हम इंतजार में हैं कब उनका हमें नोटिस आएगा और कब हम उनसे फिर एक केस लड़ेंगे। ठीक है, चलो जो भी है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो ये जो अभी बच्चा आया था, इसको मैं कह रहा हूं, जब तुझे 9 महीने से कोई फायदा नहीं हुआ तो मूर्ख तू है या मैं हूं? मैं तो नहीं हूं। फिर तू लगा हुआ है मेरे पीछे और लाइव की इंतजार कर रहा है, और सबसे पहला व्यक्ति तू ही नजर आया है मेरे को कि तू लाइव देख रहा है और मुझे मैसेज लिख रहा है कि मुझे फायदा नहीं हुआ। हे भगवान, कितने महान महान लोग हैं। तो चलिए वापस आते हैं, बैक टू पवेलियन, अपनी बात पे आते हैं। तो अभी आज से हम लोग साधना शुरू करने जा रहे हैं। 10 बजे से उसका समय है और लगभग आई थिंक 9:39 हो गए हैं। तो 10-15 मिनट हम बात करेंगे। तो इस साधना में अभी काफी लोग शामिल हो गए और आज ही मुझे एक साधक ने कहा, देखो ऐसे ऐसे कल्याण मित्र के भाव से जीना चाहिए। उसने कहा कि देखिए आपने वीडियो डाल दी है, हम तो साधना करेंगे आज से, कुछ लोग इसको कल देखेंगे, कुछ लोग परसों देखेंगे, कुछ लोग बाद में भी देखेंगे, तो उनके लिए क्या है? विचारणीय बात है। तो मैं अभी ये कहना चाहता हूं कि जो जब देखेगा तब से 21 दिन की साधना कर लेगा। मंत्र भी, दोनों मंत्र वीडियो में बता दिए गए हैं, बीज मंत्र भी और आपका जो है साधना मंत्र, 10 महाविद्या का, 10 महाशक्तियों का वो जो मंत्र है वो आपको बता दिया। एक ही मंत्र से सब खुल जाएगा। चाबी एक ही होती है, मास्टर की एक ही होती है। ये वो मास्टर की है कि इसी से सब खुल जाएगा।
फिर इसके कुछ नियम हैं। अभी हमारे, देखो मैं वैसे नाम लेना नहीं चाहिए पर मुझे इच्छा हो रही है लेने की। राम कुमार यादव जी कैसे हैं आप? और अखिलेश यादव कैसी हैं? आज वो नजर नहीं आ रही है मुझे। चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है, नाम नहीं लेते, नाम लेना थोड़ा शोभा नहीं देता। तो किसी ने वो जो नवरात्रों की साधना के बाद की साधना थी, मैंने कहा जिसको आगे साधना करनी है वो बताइए। तो काफी सारे नाम आ गए और उनमें मैंने कहा कि इसमें जो दक्षिणा है वो 11,025 रुपये होगी। सब चुपके से निकल गए। अभी थोड़े से लोग साधना कर रहे हैं, बताने में मुझे शर्म आ रही है। मेरे पार्ट पे नहीं, आपके पार्ट पे, कि आप लोग कैसे साधक हो, क्या तैयारी है आपकी। यहां लोग कहते हैं कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और गुरु से तुम क्या क्या मांगते हो, क्या क्या नहीं मांगते हो, और सब कुछ मिलता चला जाता है। अखिलेश यादव जी आपको प्रणाम है। सब कुछ मिलता चला जाता है और 11,025 आपके लिए इतने बड़े हो गए कि आप निकल लेते हो। तो मुझे बहुत लिहाज अपने ऊपर आई, शर्म आई कि मैं कैसे लोगों के साथ काम कर रहा हूं। मैं अपना कितना कीमती समय इनके लिए दे रहा हूं। मैं अपनी यात्रा को रोक के बैठा हुआ हूं इन सब के लिए कि कुछ लोग मेरी उंगली पकड़ लें। तो मुझे शर्म आई और मेरे आंसू निकले कि मेरा नाम कल्याण गुरुजी तो बहुत गलत हो गया, ये तो स्वामी मूर्खानंद होना चाहिए था। कल्याण बाबा नहीं, पागल बाबा। पत्थरों के साथ सिर फोड़ रहे हैं अपने, पागल बाबा। वैसे पागल बाबा कहो या कल्याण बाबा कहो, एक ही बात है। वैसे उर्फ लगा लेते हैं, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, कल्याण बाबा उर्फ पागल बाबा। तो मुझे बहुत शर्म आई, सच में मेरे आंसू निकल गए कि मैं तुम्हारे लिए क्या करना चाहता हूं और तुम्हारी तैयारी क्या है, और चाहते तुम सब कुछ हो। तो मैं घोषणा कर रहा हूं कि जो 2, 4, 5, 10 लोग कर रहे हैं उनके ऊपर भी कोई नियम नहीं है 11,025 देना है या नहीं देना है, या आपको क्या देना है, ये आपकी अपनी मौज है। लेकिन बहुत ज्यादा दिन में ऐसे लोगों के साथ अपना समय खराब नहीं करूंगा, ये आप सब लोग सुन लो। साधना आप लोग करना नहीं चाहते। एक और शिव कृपा योग के बहुत बड़े साधक, बहुत बड़े मतलब उन्हें यह एहसास होने लगा कि मैं बहुत बड़ा या बड़ी जो भी कह लो साधक हूं, स्पेशल हूं, बहुत खास हूं। बहुत बहुत तरह के भ्रम आदमी पाल लेता है और साधना के नाम पे उन लोगों की भी जान निकल जाती है। तो मैं कैसे लोगों के साथ, वो जो खेलते हैं ना कंचे कंचे वाली गोली आती है जिसमें होना जाना कुछ नहीं है ना, लेकिन टाइम पास बहुत अच्छा होता है। या कुछ इधर उत्तर भारत में गिल्ली डंडा भी चलता है। तो बस क्या, एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा होता है, एक लंबा सा स्टिक होता है, उसको उछालते हैं, मारते हैं, वो दूर गिरता है जाके, फिर उठा के लाते हैं, फिर दूसरा उस काम को करता है। तो यही चल रहा है। शिव कृपा योग तो ऐसा लग रहा है गिल्ली डंडे का खेल बन गया। सच में बहुत अफसोस की बात है। तो आज के बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमने मांगना बंद कर दिया। हमने देखा था, हमने सुना था कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हमने कहा नहीं, आजकल के समय में ये कहां चलता है, मांगना ही पड़ेगा। और मांग मांग के देख लिया, किसी ने दिया नहीं। तो देना तो आपने वैसे भी नहीं है, तो हम क्यों अपने आप को छोटा करें मांग के। लेकिन ये बात अगर पहले अप्लाई कर दी गई होती तो ये अनुभव नहीं होता।
किताबी बात हो जाती। अब ये मेरा अनुभव है कि मांगने से नहीं मिलता है, मांगने से नहीं मिलता। फिर उसी समय जब मुझे अफसोस हो रहा था, बड़ी तकलीफ हो रही थी, दुख हो रहा था, कबीर साहब आ गए। रहा हूं मैं कबीर परंपरा में, रहा हूं कबीर पंथी संतों से, जो हंस कैटेगरी के संत हैं, आज भी उनका आशीर्वाद है। इसलिए आपने कभी, कुछ लोगों ने देखा होगा, शक्तिपात के समय जब हम आह्वान करते हैं तो सभी परंपराओं के सिद्धों को, संतों को, और जो भी उस परंपराओं में सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, उन सब का आह्वान करते हैं। यही कारण है, बहुत लोगों की ब्लेसिंग है, बहुत सारे संतों की, सिद्धों की, संतों की, देव शक्तियों की बहुत बहुत कृपा है मेरे ऊपर। शिव कृपा, परिवार के ऊपर कृपा है, लेकिन आप लोग नहीं समझते हो, आप लोग नहीं समझते हो। ये पूजा शर्मा है, ये भी बहुत महान है, इनको भी प्रणाम है, नमस्कार है। महान महान लोगों को मैं ज्यादा नमस्कार करता हूं। शीतल भी है, इनको भी नमस्कार है, प्रणाम है। सब महान लोग हैं ये सब। तो कबीर साहब बोले हैं कि तुझे मैंने कितनी बार समझाया। थोड़ा मेरे को झटका लगा, तो स्मृति में उनके कुछ शब्द आ गए। कबीर साहब कहते हैं कि सहज मिले सो दूध सम, दूध मतलब अमृत, इस पृथ्वी पे, क्योंकि कामधेनु गाय से दूध आया है, तो कामधेनु गाय से जो आया वो अमृत है। बाद में अब हम उस दूध की कदर नहीं करते। नहीं तो गांव में अगर पुराने व्यक्तियों को जाओगे तो वो एक ही बात बोलते थे कि दूध और पूत यानी कि बेटा कभी बेचा नहीं जाता। तो आज तो हम बेचते हैं, आज तो हम खरीदते हैं। एक समय में मैं बता रहा हूं आपको, दूध बेचना पाप माना जाता था, जैसे अपना बेटा बेच दिया। और ऐसा बोलते थे कि जिसने जमीन बेच दी उसने अपनी मां बेच दी। देखो कितनी सुंदर उन लोगों की अटैचमेंट थी, कहां से कहां जोड़ा चीजों को। लेकिन पैसा तो वो भी कमा सकते थे, बेच तो वो भी सकते थे, लेकिन कुछ चीजों को, क्या उनके पीछे विज्ञान है आप नहीं समझेंगे। तो उन्होंने कहा कि सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर वो रक्त सम जिसमें खींचा तानी। अगर खींचतान करके तुमने अपने किसी लोभ लालच में, और मुझे पता है तुम अगर मुझे 1000 दोगे तो कम से कम आप 1 लाख का फायदा मुझसे जरूर चाहते हो, तो मैं तो तब भी घाटे में हूं। मैं तो 1% ले रहा हूं, 1 भी नहीं ले रहा हूं। लोग करोड़ों करोड़ों रुपए के काम करवा के भी वो 100 रुपए भी नहीं देना चाहते, तो लिए जाते हैं उनसे कि नहीं नहीं ये डोनेशन कंपलसरी है, साधना करनी है तो इतना डोनेशन लगेगा। अब ये सुनील टूटो भी उनमें से एक हैं, ये भी महान है, इनको भी प्रणाम है। तो नियम तो हमारे अध्यात्म में 10% का है। अगर आप संतों की कृपा चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हमारे ऊपर देव कृपा हो, हमारे ऊपर सिद्धों की, संतों की, गुरु की, अनेक अनेक गुरुओं की कृपा हो, तो 10 बंद का नियम है। तुम्हारी जो अपनी नेक कमाई है, और ऐसा नहीं सोचना जो रिश्वत लेने वाले, ठगी करने वाले वो बच जाएंगे, नहीं। कमाई तो तुम्हारी सब नेक ही है। इसलिए हम 10% में नेक और ये कुछ नहीं है, वो जो 90% है तुम भोगोगे। और हम तो दान में से दान दे देते हैं तो महादान हो जाता है, जो तुम देते ही नहीं हो तुम तो 10%। लेकिन नियम है, जो 10% तुम देते हो उसमें गौ सेवा चलती है, उसमें अन्न चलता है, उसमें लंगर चलता है, उसमें धर्म का प्रचार प्रसार चलता है, उसमें अतिथियों की सेवा चलती है, बहुत उसमें गरीब लोगों की मदद चलती है, उसमें अशिक्षित बच्चों की शिक्षा चलती है, उसमें बहुत बहुत तरह से संतों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो समाज के लिए कार्य करें, और कर भी रहे हैं। ऐसा कोई संत नहीं है जो बिना किए आपसे ले लेगा या आपके पैसे को रख लेगा।
आपके लिए देना बहुत आसान है, लेकिन संत के लिए रख पाना उसको बड़ा कठिन है। इसलिए कहते हैं कि दान के पैसे को हजम संत भी नहीं कर पाता। उस दान लेने के पीछे कितनी अपनी कमाई देनी पड़ती है, लेकिन समाज में है तो जो उपयोगी है वही योगी है। अगर कोई बाबा, कोई संत, कोई गुरु, कोई पीर, कोई फकीर, कोई पैगंबर अगर आपके लिए उपयोगी नहीं है तो वो योगी नहीं है आपके लिए। जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिल पाते हैं तो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, फिर तुम इन्हीं बाबाओं पे तोहमत लगा देते हो कि कुछ नहीं हुआ, 9 महीने हो गए, रुपए भी दे दिए 2-4 हजार रुपए और कुछ हुआ नहीं। अरे तुम चाहते क्या हो? और किसी दिन इनको मैं करूंगा नंगा, ऑनलाइन नंगा करूंगा इनको कि इनके क्या मैसेज आए हैं मुझे और इसका क्या जवाब है और क्या ये चाहते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों के साथ, अच्छा लगता है। तो इसलिए हम तो मांगेंगे नहीं। एक और महान व्यक्ति अभी अभी जुड़े हैं, मैंने उनको कहा कि भाई साधना की जो दक्षिणा है 21 लाख रुपए होगी। उनको यकीन ही नहीं आया। 21 लाख रुपए इतनी बड़ी बात हो गई कि उनको यकीन ही नहीं आया। मैंने कहा चलो 11, नहीं ऐसे नहीं हुआ। मैंने कहा दक्षिणा लगेगी 1.25 लाख। तो उन्हें आश्चर्य हुआ, 1.25 लाख? मैंने कहा 2.5 लाख। उन्होंने कहा 2.5, मैंने कहा 5 लाख। फिर उन्होंने कहा 5, मैंने कहा 11 लाख। अरे गुरुजी क्या कह रहे हो आप, 11 लाख? मैंने कहा 21 लाख। लेकिन एक भी बार कहीं हां नहीं निकली। 1.25 से लेके 21 तक मैं पहुंच गया, हां नहीं निकली। फिर निकली कि हाँ गुरुजी ठीक है, गुरुजी दे देंगे गुरुजी। नहीं, कमी है, अभी कमी है, भाव में कमी है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो विद्या द्रविणम, तुम ही हो सर्वम मम देव देवा। ये सिर्फ आपने पढ़ लिया, सुन लिया, इसको गुना नहीं है, जीवन में नहीं उतारा है। ऐसा गुरु से कोई संबंध है नहीं तुम्हारा, खाली एक रटंत है, तोता रटंत है बस। आप भी रट देते हो जब अपने मतलब की बात होती है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु पूर्णिमा पे भी आके कुछ लोग मुझे ऐसा ही एहसास कराते हैं कि हम तो समर्पित हैं, लेकिन फिर वो जब उन्हें कहा जाए 1.25 लाख, 1.25 गुरुजी 1.25, तब तक गुरुजी 2.5 पे पहुंच जाते हैं। जब वो 2.5 को याद करते हैं गुरुजी 5 पे पहुंच जाते हैं। तो खैर चलो, ये सब लीला है। संक्षेप में बता दूं, कोई नियम नहीं है। आपका जो भाव हो, आपकी जो श्रद्धा हो, वो आप दे देना। लेकिन मैं भी फिर आप लोगों के लिए बाउंड नहीं हूं किसी भी तरह का। कोई ये ना सोचे गुरुजी हमसे मिल नहीं रहे हैं, हमें टाइम नहीं दे रहे, फोन पे बात नहीं कर रहे। क्यों भाई, किस लिए? साधना करनी है, करो, प्यासा कुएं के पास आएगा। अरे थोड़ी बहुत मेरी भी प्यास है, इसलिए मैं भी तुम्हें इतना टाइम अटेंड देता हूं। मेरा कोई प्यार व्यार नहीं है। बहुत लोगों को यह भ्रम हो जाता है गुरुजी हमारे बहुत खास हैं। तो हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए तो आ जाओ, दरवाजे खुले हुए हैं। तुम्हारी कोई इच्छा हो कुछ देने की तो स्वागत है, नहीं देना तो नहीं देना। और ये देना लेना भी सच में संस्कार कटते नहीं है। 2 मिनट बस और लूंगा, क्योंकि पता नहीं आज क्या आदेश हो गया मुझको। ये लाइव की यही प्रॉब्लम है ना, प्लानिंग से नहीं होता तो इंस्टेंट ऐसे ही चलता है सत्संग। मुझे लगता है सब बंधनों से मैं मुक्त हुआ एक एक करके। एक हमारा अंकित है बच्चा, उसने कहा कि मैं अपनी लाइफ के ऊपर कुछ बोलता चला जाऊं तो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। अरे इतनी उथली पुथली लाइफ है कि शब्दों में बांधने वाला बांध ही नहीं पाएगा उसको। कितना भी मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा, मैं बता ही नहीं पाऊंगा।
शब्द उसको महसूस ही नहीं कर पाओगे आप। तो खैर, तो अब आपको आना है, आपका स्वागत है। जिसको आना है आइए, जिसको मिलना है मिलिए, जिसको साधना करनी है करिए, जिसको नहीं करनी है ना करिए। तो अभी दक्षिणा भी आप अपनी खुशी से दोगे, और अगर आपकी खुशी है कि नहीं देना तो मत देना, लेकिन फिर लेने की उम्मीद मत करना। मैं तो माली हूं, एक बीज बो देता हूं, फिर उसको सींचता हूं, उसकी देखरेख करता हूं, उसको परवरिश करता हूं, फिर वो पेड़ बनता है, फिर उस पे फूल आते हैं, फिर उस पे फल आते हैं, फिर हजारों आते हैं। ये जो संत इतने बड़े बड़े काम कर गए, ये कोई 1000-2000 लोगों की भीड़ नहीं थे, कोई 1-2 लोग थे बस। और एक भामाशाह मिल जाए तो संत की इच्छा ही क्या है। मैं तो उलझ गया अपनी जन्मभूमि के चक्कर में, पता नहीं कोई मेरा प्रारब्ध था या कोई कर्जा था। कहते हैं जन्मभूमि का भी कर्ज होता है। वो जो स्कूल बना दिया ना, वो शायद मेरे उस कर्ज की पूर्ति हो रही है। तो खैर चलो, हो सकता है नहीं तो एक जन्म फिर लेना पड़ता उस जन्मभूमि के ऋण चुकाने के लिए, और फिर जब दोबारा जन्म लेते तो उस जन्मभूमि का ऋण। तो ये तो बढ़ता चला जाता है। ये तो तुम्हारे बैंक में जैसे मल्टीप्लाई होते हैं, राम कुमार यादव जी जानते हैं, ये हमारे संचित कर्म भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं इस भाव सागर से पार होना इतना आसान नहीं है। अपने प्रारब्ध को काटना, अपने संचित कर्मों को काटना, जन्मों जन्मों के बंधनों को काटना, ये जो हमारा तुम्हारा मिलना जुलना है, ये भी तो प्रारब्ध है, ये भी तो लेन देन है। अरे कोई तुम्हारे माता पिता है, कोई तुम्हारा गुरु है, वो माँ भी है वो पिता भी है। कोई तुम्हारे दोस्त हैं, कोई तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वो तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है, भाई भी है, बंधु है। फिर तुम्हारी बहुत बहुत तरह की संपत्तियां हैं। तुम कहते हो तुम ही हो सर्वम मम देव देवा, और तुम ही हो सर्व, जो भी संसार के द्रव्य हैं, जो भी संसार के खजाने हैं, धन है, संपत्ति है, वो सब तुम ही हो। और उसके साथ कितना बड़ा मजाक लोग करते हैं। उसकी कीमत 11,025 भी नहीं है। हे भगवान, कहां फंसाया तूने मुझे, मेरे महादेव। ठीक है, तो भाई अब आप लोग देख लेना जैसा जिसको हो। तो मैंने तो अब छोड़ दिया। आज से ये साधना शुरू हो रही है, बहुत विशेष साधना है। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, बिना किसी साक्षात्कार के आपका चुनाव हो गया है। और आगे तो संभव नहीं है इस साधना में। अपनी मर्जी से लोग करें, जो वीडियो देख के करें, करते रहें, लेकिन जब वो मेरे पास आएंगे, यात्रा तब शुरू होगी उनकी। वो अपने मनमुखी होके कोई कुछ भी करता रहे। लोगों को बड़ी शिकायत थी मैं कुछ सिखाता नहीं हूं। मेरे साथ सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि वीडियो में सब कुछ मैं बता देता था, लेकिन टेक्निक कोई नहीं बताता था। तो लोगों को लगता था मैं पैसे लेने के चक्कर में टेक्निक नहीं बताता हूं। बात तो सही है, बात तो यही है। चलो अब मैंने बतानी शुरू कर दिया, अब देख लूंगा कितना करोगे आप। अब मैंने पैसे भी मांगने तुमसे बंद कर दिए। लेकिन कामी, क्रोधी, लोभी, इनसे भक्ति नहीं होती, इनसे साधना नहीं होती, इनसे गुरु सेवा नहीं होती। ये धोखा देंगे अपने आप को भी और उस गुरु को भी जिसके पास जाएंगे। गुरु भक्ति, शिष्य भाव बहुत अलग चीज है। चलो इस पे अभी देखेंगे। अगर ये आपका क्या बोलते हैं, कोरोना और ये सब अगर ठीक ठाक हुआ तो गुरु पूर्णिमा भी हो जाएगी, नहीं तो फिर ऐसे ही होगी घरों में बैठ बैठ के। तो ठीक है, गुरु पूर्णिमा के लिए कुछ मटेरियल बचा के रखते हैं, तो कोई बात नहीं। अब आप आइए, आपका स्वागत है। जिसको साधना करनी है उन सबका स्वागत है। तो आज से जो साधना शुरू हो रही है, इसमें आपको महाभोग लगाना है। महाभोग हमारे यहाँ माना जाता है कि भोजन के समय आपको थोड़ा सा जो चावल है ना, महाप्रसाद, पहले हम लोग क्या करते थे कि दोपहर को उसको
राइस के रूप में, चावल के रूप में लेते थे। रात को हमने थोड़ी खीर बना लेते थे, लेकिन उसका उपयोग जरूर करते थे। तो आप लोगों को भी राइस का उपयोग करना है, किसी भी फॉर्म में करो, थोड़ा सा करो, व्हाइट होना चाहिए। तो व्हाइट या तो आपकी खीर बनेगी, या ज़्यादा ही परेशान हो जाओ तो दलिया बना लेना, या मतलब थोड़ा सा, चाहे 1 चम्मच ले लेना, खाने के साथ लेना। अच्छा हो कि आप दोनों समय लें। दोपहर को तो प्रॉपर जैसे डाइट में चावल लेते हैं ले लो, या कम लेना है तो कम ले लो, ज्यादा लेना है तो ज्यादा ले लो। दूसरे समय में, रात्रि भोजन के समय में भी हल्का सा चाहे 1 चम्मच लो। जो लोग नहीं खाते या जो परहेज करते हैं कि रात को चावल नहीं खाते, तो थोड़ा सा लेना, उनको भी प्रसाद है ये। तो ये जीवन का हिस्सा बना लो। इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। ये किसी दिन आदेश होगा तो बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को बताने में कोई फायदा नहीं। जो हीरे में लुटा रहा हूं ना, कोई लेने वाला नहीं है सच में। अभी तक शिव कृपा योग में कोई भी नहीं है। अफसोस की बात है, कई लोगों को भरम है, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। मैंने बताया ना, एक साधक को बड़ा अपनी साधना पे भरम, घमंड सब हो गया। घमंड कहना ठीक नहीं है, नहीं तो वो लोग रो देंगे अभी। लेकिन जब मैंने कहा कि आज साधना इतनी देर तक करनी है, मैं आऊं, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यही तो टेस्टिंग होती है बीच बीच में। अरे पढ़ाई केवल ऐसे थोड़ी होती कि पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ। तुम पढ़ाओगे अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में कि जहां कभी परीक्षाएं ना हो, जहां कभी अपग्रेड ना हो बच्चे, तो तुम्हारी भी परीक्षाएं होती हैं, चिंता नहीं करो। सांसारिक स्कूलों में जो तुम्हारे बच्चों को चोरी सिखा रहे हैं, ठगी सिखा रहे हैं, झूठ बोलना सिखा रहे हैं, और तरह तरह के पता नहीं क्या क्या चीजें सिखा रहे हैं, संस्कार तो नहीं दे पा रहे ये स्कूल जो आज स्कूल चल रहे हैं। हाँ, इस दुनिया में कैसे चालाकी से पैसा कमाना है, कैसे झूठ बोल के आपको अमीर बनना है, कैसे, मतलब वो सब सिखा रहे हैं जो इस संसार में चलता है। स्कूलों की गलती नहीं है, तुम्हारी डिमांड ऐसी है। जो स्कूल जितने ज्यादा पैसे मांगता है उतनी तरफ तुम भागते हो, और जो गुरु तुमसे कुछ मांग ले उससे तुम दूर भागते हो। कितने समझदार हो। मतलब वो सब जो सांसारिक शिक्षाएं हैं, उसके लिए आज तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का खर्चा। और सच बात है, अगर किसी के घर में 1 बच्चा है तो आपकी रसोई का खर्चा कम है, आपके 1 बच्चे की फीस ज्यादा है। लेकिन आप वहां इतनी बड़ी बड़ी फीस देते हो, और आध्यात्मिक गुरुओं के पास आप कहते हो ये तो पैसे मांग रहे हैं, ये तो 100 रुपए मांग रहे हैं, ये कैसा गुरु है? क्या बात है, क्या ज्ञान है आप लोगों के पास। फिर तुलना करते हो हमारी आप सतयुग और द्वापर से, कि संत तो मांगते नहीं थे। अरे कब कब मांगता है कोई आदमी? सोचो, तुम किसी से कुछ मांगने जाओगे, कब जाओगे? जब तुम्हें नहीं मिलेगा। अब मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूं, मैं कहता हूं भाई इसमें पेट्रोल डाल दो, वो डाल देता है, पूछता है कितने का, मैं बोलता हूं 3000 का डाल दो। वो मैं उसको कहता हूं अरे मैं कल्याण बाबा हूं, तुम जानते नहीं हो, मेरे लाखों फॉलोअर हैं, बहुत सारे मेरे शिष्य हैं, तुम जानते नहीं हो। वो कहता है नहीं जी, नाम ही नहीं सुना हमने तो, कल्याण बाबा कौन है। मुझे थोड़ा समझ आती है कि अच्छा मैं पृथ्वी लोक पे हूं। फिर मैं कहता हूं यार देवादिदेव महादेव की कृपा है मेरे ऊपर। कहते कौन से वाले की? महादेव बहुत सारे हैं। आप भी तो भटकते हो ना, कहीं इस महादेव पे जा रहे हैं, कहीं उस महादेव पे, कहीं उस महादेव पे, और फिर कहते हो कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैसा ज्ञान है ये? तो वो मेरे से पूछते हैं कौन से महादेव की बात कर रहे हैं। अरे मैंने कहा वो महादेव जो मैं ही हूं, मुझ में ही महादेव है। तो कहते हैं महाराज या तो चुपचाप पैसे दो, नहीं तो हम दूसरा तरीका अपनाएं। तो मैं चुपचाप पैसे देता हूं, 1 रुपया भी अगर कम होगा तो वो नहीं छोड़ते हैं। और आप संतों को कहते हो कि पैसे क्यों मांगते हैं? ये तुम्हारे भाई बंधु हैं, यही लोग आते हैं हमारे पास। किसी चाय वाले के पास जाके कहें कि चाय पिला दो, और पैसे देते समय कहें कि हमारे पास नहीं है, तो वो क्या करेगा आप सोच सकते हो? तुम ही हो वो सब लोग।
और तुम अपने घरों में संतों की, अपने दरवाजे पे आए हुए संतों की कितनी सेवा करते हो ये तुम जानते हो। बाहर कम से कम पैसे लेके लोग वो सुविधाएं तो दे देते हैं। तुम कितने संतों को अपने घर में मेहमान बुलाते हो, कितने संतों को इनवाइट करते हो, कितने संतों को भोजन कराते हो, कितने संतों को दक्षिणा देते हो, क्या करते हो तुम? चाहिए तुम्हें सब कुछ? हे मेरे महादेव, तेरी सृष्टि बड़ी अनोखी है, तेरी लीला बड़ी अपरंपार है। करो साधना, अब आपकी इच्छा है। अब मैं कुछ दिन में आप सब लोगों की तरफ से मौन होने वाला हूं। मुखर हो के देख लिया, तुम्हें समझ नहीं आती शब्दों की भाषा, मुखर भाषा तुम्हें समझ नहीं आती, तो अब शिव कृपा योग साधना के पथ पे चलेगा। जिसे चलना हो चलो, जिसे नहीं चलना नहीं चलो। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर उस ईश्वर की साधना की, अगर आप उस मार्ग पे चले, तो ये जो सांसारिक आप समस्याओं में उलझे हुए हो, ये कुछ नहीं है, नथिंग। ये आपकी अपनी क्रिएट की हुई समस्याएं हैं, कुछ है ही नहीं समस्या आपके जीवन में। उलझे हुए हो आप, जबरदस्ती उलझे हुए हो, पकड़ के बैठे हुए हो। तो अब जिसे चलना है साधना पथ पे वो चले। सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे आपका स्वागत है। तो आज से जो साधना शुरू हो रही है, अब आज का तो भोजन हो चुका, कल से थोड़ा ध्यान रखना। और थोड़ा सा पक्षियों को भी आपने दाना देना है, पशुओं को चारा देना है। खास करके अगर गाय मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कुत्ता बिल्ली, जो भी जानवर, जो भी पशु मिल जाए, उनको कुछ ना कुछ आपने, जो आपकी श्रद्धा हो, जैसी हो, कोई नियम मत बनाना कि रोज देना ही देना है। तो ये सब कोई बात नहीं, आप करो। और 21 दिन की साधना एक ही जगह, एक ही स्थान पे रह के करनी है। उसके बाद इसके नियम चेंज हो जाएंगे, फिर ऐसा नियम नहीं है। तो ठीक है, आज चलो साधना का समय हो गया, और साधना की शुरुआत हमें करनी थी महामृत्युंजय मंत्र से। और अगर ऐसा संयोग बनता रहा तो मैं आपसे लाइव आता रहूंगा बात करने। साधना समय से थोड़ा आधा घंटे पहले आ जाया करूंगा, ताकि आप फ्रेश हो जाओ थोड़ा मेरे प्रवचन सुन सुन के। कुछ खिड़की कोई खुल जाए आपकी, हो सकता सफोकेशन हो रही है, कोई झरोखा आ जाए, कोई बात समझ आ जाए, और फिर साधना को यहां से शुरू करेंगे। तो जो पहली साधना है महामृत्युंजय मंत्र की, उसको हम साथ कर लेंगे। उसके बाद वाली साधना फिर आप लोग जो है अपना उस मंत्र को वो बोल के नहीं करना। महामृत्युंजय मंत्र की आप ऑडियो वीडियो कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन जो फिर आपका मंत्र है, वो जो 10 माला करनी है, 10 महाविद्याओं की जो आपने साधना करेंगे, उसको फिर आपने मन में करना है, बोल के नहीं करना। अगर एक ही घर में 2 साधक हैं तो भी थोड़ा डिस्टेंस पे बैठो, अलग बैठो। अगर एक ही साथ बैठ रहे हैं तो अपनी अपनी साधना करनी है, बोलना नहीं है। मंत्र किसी को सुनाना नहीं है। दूसरा, ये मंत्र है, इसको बीज मंत्र बन गया है ये 21 दिन की साधना के लिए। जो भी 21 दिन की साधना करेगा उसके लिए बीज मंत्र है। तो बीज मंत्र से हम शुरू करते हैं। और थोड़ा ये भी लंबा है, क्योंकि जब हम इसको गाते हैं तो समय ज्यादा लगता है, और अब हम जाप करते हैं तो शायद एक माला 5, 6, 7 मिनट में हो जाती है। अखिलेश यादव जी की तो मुझे पता नहीं कितनी हो जाती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ये जल्दी साधना करती हैं। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि नीलकंठ में हम लोगों ने एक महामृत्युंजय महायज्ञ अनुष्ठान रखा, और उसमें हमने 1.25 लाख मंत्रों का पहले सबने मिलके जाप करना था। लेकिन मैंने देखा कि ये तो महीने भर में भी पूरा नहीं होगा, कम लोग आए थे उसमें। तो फिर मैंने कहा कि चलो 25,000 मंत्र करेंगे, तो 5 बार में इसको डिवाइड कर देंगे। तो 25,000 मंत्र करने में, एक साधक को 25,000 मंत्र करने थे, और 5 दिन में करने थे। तो महामृत्युंजय मंत्र की साधना नए साधक नहीं कर सकता। 50 माला रोज करना मतलब कोई और दूसरा काम नहीं कर पाएगा, और मुश्किल लगती है उसके लिए। लेकिन अखिलेश जी ने शायद एक या दूसरे दिन बोल दिया था कि मेरी तो पूरी हो गई। तो जरा प्रेम से चलना अखिलेश जी। ज्यादा सुपरफास्ट जितनी है, जितने एरोप्लेन हैं, जेट हैं, सब बंद कर दिए गए हैं इस समय। तो पैदल मार्ग से चलना है साधना पे, भागना नहीं है। ये जो भागते हैं ना, ये फिर देखते हैं, अरे इतने दिन हो गए, कुछ हुआ ही नहीं अभी तो, कुछ मिला ही नहीं अभी तो ये पैदल पैदल चलना है। ठीक है अखिलेश यादव, एक एक मंत्र का उच्चारण परफेक्ट होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा ये सारी साधना 1 घंटे की है।
लेकिन सवा भी लगे तो क्या प्रॉब्लम है, 1.5 घंटा भी लगे तो क्या प्रॉब्लम है, क्या जल्दी है कि हमें आधा घंटे में करनी है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, और प्रतिदिन में कुछ ना कुछ आपको जो भी इसमें आगे चीजें जुड़ती चली जाएंगी, बहुत कुछ जुड़ेगा। तो लगभग मैं 9 बजे के बाद कभी भी लाइव आ सकता हूं, और फिर साधना को हम साथ साथ करते हुए फिर आप साधना में चले जाना। मैंने आपको बता ही दिया इससे पहले वाली वीडियो में कि मेरा क्या कार्य रहेगा, और मेरे स्थान पे एक साधक बैठेगा, वो साधक सुन रहा है। तो ये 2 लोग इस पूरे जो सर्कल है साधकों का, इससे बाहर रहेंगे, यानी कि मेरी काउंटिंग उसमें रहेगी 21 लोगों में, और जो बाकी लोग साथ हैं वो बाहर सेकंड सर्कल में आएंगे। ये जो 21 लोगों का है ये इनर सर्कल है, फिर इसके बाद एक सेकंड सर्कल है। तो सेकंड सर्कल में भी काफी लोग हैं, और तो ये जो दूसरा साधक है ये मेरी जगह बैठेगा, लेकिन उसकी साधना छूट जाएगी तो सबकी साधना में से उसको कुछ थोड़ा थोड़ा अंश मिलेगा, 10 बंद मिलेगा तो भी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सौभाग्यशाली है वो साधक, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया, अभी तक नहीं समझ पाया बात को। बार बार मैं उसको समझाया, लेकिन अब वो लोग मुझे फोन करते हैं, मैं कहता हूं अरे वीडियो देखो ना, वीडियो में समझो, तुम प्रतिभाशाली हो, तुम प्रज्ञावान हो, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तो वहां समझो ना। जब साधारण साधक समझ लेते हैं वीडियो के थ्रू, तो तुम क्यों नहीं समझ पाते हो। तो चलिए साधना को शुरू करते हैं, और बस यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं साधना पथ पे आगे बढ़ने के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे निरंतर 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 गतिमान रहने के लिए। तब तक गतिमान रहना है जब तक शिव साक्षात्कार ना हो जाए, और उसके आगे फिर आपकी मौज है, यात्रा फिर भी चलेगी, लेकिन वहां के बाद आपकी मौज है। कोई गुरु आपको बस केवल वहां तक का रास्ता बता सकता है जहां आत्म साक्षात्कार है, और उसके बाद शिव साक्षात्कार है। आप चाहें तो आत्म साक्षात्कार पे रुक जाएं, सेल्फ रियलाइजेशन पर। आप चाहें तो जिसको गॉड रियलाइजेशन बोलते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार, उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का, या जो भी उसको नाम देना चाहें दे दें, वहां तक। उसके आगे की यात्रा फिर आपको आवश्यकता नहीं रहती किसी गुरु की। फिर गुरु और आप तुल्य हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, समत्व योग में ठहर जाते हैं, समत्व योग में स्थित हो जाते हैं, ऐसा कहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सब लोग। लेकिन आपको साधना कक्ष में जाना है तो कोई बात नहीं, बीच में उठ के जा सकते हैं, और फिर आप वहीं से अपनी, जिनके पास माला है उनकी काउंटिंग अभी हो जाएगी साथ साथ, और जिनकी माला नहीं है वो 11 मंत्र, 21 मंत्र, 31, जितना उनका भाव है करने के बाद अपने साधना कक्ष में जाके फिर अपनी माला से इसको पूरा करना। फिर आपको शुरू से ही करना है। कल से अच्छा होगा कि आप मेरे साथ साधना करें इसमें, और एक मंत्र में तो मेरे साथ रहें इसमें, और अपने अपने माला साथ लेके बैठ जाएं, ताकि हम साथ साथ उसको करें, आगे पीछे ना हो। तो चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए, ये आपके महामृत्युंजय मंत्र की एक माला पूरी हो गई, और ये अनुराधा पौडवाल की वॉइस में है, नॉर्मल है, मिल जाएगा। अच्छा हो सब लोग एक ही इसको करेंगे, वैसे तो मेरे साथ ही आप करेंगे ये एक माला। और सभी से निवेदन है कि आप 9 बजे तक अपने सभी कार्यों से फ्री हो जाएं। 9 बजे के बाद में कभी भी लाइव आ सकता हूं जब तक संभव होगा। कहीं नेटवर्क वगैरह या कोई और अलग तरह की कोई बाधा आएगी तो फिर मजबूरी रहेगी, सिस्टम आपको पता ही है। तो चलिए करिए साधना, और साधना कक्ष में एक लोटा जल भी रखना है, जल को खुला रखना है, और दिन भर फिर वो जल आपको ही पीना है। आप चाहें तो कुछ फल फ्रूट भी रख सकते हैं, प्रसाद भी रख सकते हैं। जैसे ही साधना पूरी होगी तो कुछ भोग लगा सकते हैं महाकाली को, और जिनके पास मूर्ति उपलब्ध है महाकाली की वो मूर्ति रख लें, और अगर नहीं है तो शिव परिवार की मूर्ति रख लें, और वो भी नहीं है तो बस भाव से उसको याद कर लें, मेरे महादेव को, महादेवी को, और महादेवी का जो
मुख्य रूप है महाकाली को याद करके साधना में बैठ जाएं। तो अभी आप सब लोग साधना में जाइए। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद हैं। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।